नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में पहले से सर्विस कर रहे हैं और वो लोग पायलट टेक्नीशियन जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक खुशखबरी है और नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि 16 मार्च 2026 को इशू की गई है। ऊपर से लिखा है, इसे लिखा रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, और ये वैकेंसी निकली है जीडीसीई के थ्रू, जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई। नोटिफिकेशन नंबर जीडीसीई 1/2026, डेट है 16 मार्च 2026। ठीक है, फिर इसकी डेट दे रखी है, नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दे रखा है, फिर ये इसकी डेट रखी है पब्लिकेशन की, जो पब्लिश हुआ है। उसके बाद में ये स्टार्टिंग डेट रखी है इसकी 16 मार्च से है, और क्लोजिंग डेट इसकी है 15 अप्रैल से। ठीक है, फिर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें जो दिया गया इंस्ट्रक्शन दिया गया, समझाया गया है कि रेलवे गवर्नमेंट सेल सीआर मुंबई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट आरपीएफ आरपीएसएफ ऑफ सेंट्रल रेलवेज for filling up the following post: LP technician, junior engineer, nursing superintendent, goods train manager, station master, commercial clerk, ticket clerk, accounts clerk, typist and junior account assistant, typist and GDC quota as per vacancies indicated below। इसमें कह रहा है कि जीडीसी के थ्रू जो वैकेंसी निकाली गई हैं, इसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़ के जो भी इसके आगे मेंशन किया गया है, आप लोगों को पायलट, कमर्शियल क्लर्क जैसे इन लोगों के लिए वैकेंसी हैं। फिर उसके नीचे दिया गया है डिटेल ऑफ वैकेंसीज, इसमें वैकेंसीज की डिटेल्स दी गई है, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट। ठीक है, इसमें अकाउंट डिपार्टमेंट से भी हैं, और इसमें कोटेवार जो है वैकेंसी अलग दे रखी हैं, जैसे यूआर की 22 से 21, एससी की 6, 3, इस टाइप से टोटल मिलाकर 41 है ये जूनियर क्लर्क अकाउंट टाइपिस्ट की। फिर इसी टाइप से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की रखी हैं, उसमें 13 यूआर की हैं, 4 एससी की हैं, एसटी की 2 हैं, और ओबीसी की 7 है। कॉमर्स क्लर्क, ऑन क्लर्क, सॉरी ऑन टिकट क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, ये सब पोस्ट निकली हुई हैं, वैकेंसी है इसमें। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जीएस में, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी की हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इसकी भी दे रखी हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, ये सब दे रखे हैं। इसके बाद में फिर इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी दे रखी हैं जूनियर इंजीनियर वर्क्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, जूनियर इंजीनियर, टोटल मिला के इसमें 38 स्टार नंबर दिए हैं। ये सब वैकेंसी इसमें दी गई हैं, और इसका कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है इसमें शो कर दिया गया, उसी के हिसाब से ये जो वैकेंसी यहाँ पे शो की गई हैं। उसके बाद में नोट दिया गया है, नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में से लिखा हुआ है कि द डिटेल्ड पोस्ट पैरामीटर्स, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पोस्ट of various posts are included in this notification at annexure A। जैसे कह रहा कि जो डिटेल्स पोस्ट पैरामीटर्स की दी गई है, क्वालिफिकेशन या मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, ये हम एनेक्चर 1 में से पढ़ लेंगे। पूरा इसमें नोटिफिकेशन दे रखा है, उसी के एनेक्चर A में जाएंगे और पढ़ लेंगे। फिर दूसरा दिया है, द मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव एंड नॉट एक्सक्लूसिव एंड एप्लीकेबल टू कैंडिडेट इन जनरल। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल IRMM वॉल्यूम विच कैन आल्सो बी एसेस्ड एट www, ये वेबसाइट दे रखी है। एक जो भी मेडिकल से संबंधित जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए, चैप्टर 5 इसमें लोड करके इस वेबसाइट से हम इसमें रीड कर सकते हैं। फिर नीचे दिएगा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट they are eligible as per the medical standard for the post. In case of failure of the candidate to pass the prescribed medical fitness for the post, he will not be considered suitable for empanelment ऑफ द पोस्ट। इसमें कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट वैकेंसी जो इसमें क्या दिया है, कैंडिडेट एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। इसमें कह रहा है कि जो भी इसमें स्टैंडर्ड पोस्ट मेडिकल, किसी पोस्ट के लिए स्टैंडर्ड मेडिकल जो भी दिया गया है, अगर वो नहीं पाया जाता है तो आप उस पोस्ट के लिए विचाराधीन नहीं, आपकी पोस्ट के ऊपर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट एंड इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसमें कैंडिडेट, पहला ऑप्शन है 2.1 का, कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे विद नो मिनिमम सर्विस कंडीशन। इसमें ये अच्छी बात है, इसमें लिखा है कि आप रेगुलर एम्प्लॉय तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन नहीं दी गई है। उसके बाद में कंडीशन 2.2 में है, कैंडिडेट हु हैव रिजाइंड ऑन
transferred from Central Railway will not be eligible to appear in the examination. जो भी रिजाइन कर दिए हैं या ट्रांसफर ले लिए हैं कहीं, तो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो तीसरा ऑप्शन है, बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू थॉरली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इन द नोटिफिकेशन। कह रहा है कि जो भी फॉर्म भरें कैंडिडेट, वो पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लें। फिर दिया गया, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ओनली वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRCCR मुंबई एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट फेक वेबसाइट एंड जॉब रैकेट्स। मतलब जो जॉब रैकेट्स हैं, जैसे जो ठग लोग हैं, उनसे बचने के लिए हम वेबसाइट की जो वेबसाइट दी गई है उसी पे जाके हम अपना ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे और उसमें रीड करने के बाद हम फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। फिर दिया, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल ID एंड keep them active for the entire duration of requirement, as RRC shall send all requirement related communications only through SMS and email till the requirement is completely over। इस तरह कैंडिडेट्स शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर खुद डालना चाहिए इसमें, जिससे कि जो कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो सीधे कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर या email ID पे पहुँच जाएगी। RRC will not entertain any request for change of mobile number and email address after submission of application। कह रहा RRC कोई इसके बाद चेंज नहीं करेगा। अगर मोबाइल नंबर आपने इसमें डाल दिया है, email ID डाल दी है, उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई इसमें चेंज नहीं होने वाला है। फिर लिखा, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन एंड थ्रू द RRCCR ऑफिशियल वेबसाइट। आप एप्लीकेशन फॉर्म जब भी ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए ये वेबसाइट दे रखी है www.rrccr मतलब rrccr.com पे जाके ही अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद नीचे दिया गया, एलिजिबल ऑफ कैंडिडेट्स कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और कैंडिडेट्स और कॉपीज टू RRC बाई पोस्ट। कह रहा एलिजिबल, जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिन्होंने अपना इसमें फॉर्म भरा है ऑनलाइन, उसमें जो नोटिफिकेशन या जो प्रिंट निकलेगा उसको ऑनलाइन नहीं भेजना है। ठीक है। इफ एनी स्टेज और रिक्वायरमेंट ऑफ देयर आफ्टर इट इज फाउंड दैट माई इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन his her application is false, incorrect, or the candidate has suppressed any relevant information, or the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, his her candidate will be rejected for forthwith। इसमें कह रहा है कि जो भी आप इसमें फॉर्म में अप्लाई करेंगे वो जानकारी सही होनी चाहिए। अगर इसके बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आप इस फॉर्म से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे आगे लिखा, टू अवॉइड लास्ट मिनट ट्रस्ट कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन हर ओन इंटरेस्ट टू रजिस्टर एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऐसे आगे भी दिया गया है कि अगर लास्ट मिनट में आप कोई फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो इसमें अगर कोई वेबसाइट बिजी जा रही है या कोई दिक्कत आई तो उसमें कोई आपके ऊपर इसकी तरफ से, रेलवे की तरफ से कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ठीक है, लिखा, और वेबसाइट ड्यूरिंग लास्ट डेज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो पा रहा तो उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इनकी। इस टाइप से लिखा, RRCCR विल नॉट बियर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू रजिस्टर एप्लीकेशन ऑनलाइन विद इन द लास्ट डेट। ये भी वही चीज दी है। आर रेगुलर एम्प्लॉइज फॉर possessing prescribed education qualification for direct requirement working grades lower than the grade pay scale for which GDC is being conducted are eligible to appear in GDC selection for all categories। ये सही दिया है, लिखा है, अगर कोई कैंडिडेट हैं जो पहले से ही अपर पोस्ट पे हैं, जिसकी ग्रेड पे अगर 2800 है या 2400 है, वो नीचे 1900 पे फॉर्म नहीं डाल सकता। ठीक है। अब जो नीचे पोस्ट पे ऑलरेडी है, जैसे 1900 पोस्ट पे है, 1800 पोस्ट पे, तो 2400 में 2400 या 2800 पोस्ट पे डाल सकता है। मतलब जो पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप सर्विस कर रहे हैं उससे अपर पोस्ट पे ही आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आर रेगुलर एम्प्लॉइज क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वर्किंग। अच्छा, ये हो गया। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू, ये भी किया, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग। हाँ, ये इसमें भी वही दिया गया कि लिखा है कि अगर आप सेम पोस्ट पे जो इसमें
जिसके लिए आप भरना चाह रहे हैं उसमें अगर पहले से ही उसी सेम पोस्ट पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप इसके एलिजिबल नहीं होंगे। फिर नीचे दिया गया है इसका RPF, RPSF personnel are not eligible to apply against the GDC scheme in terms of railway board। लिखा है RPF, RPSF personnel are not eligible, मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मैंने आपको पहले ऊपर ही बता दिया था। फिर लिखा अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम ऑप्शन। इसमें जो पोस्ट है अलॉटमेंट जो होगा वो कैंडिडेट्स का वो मेरिट कम ऑप्शन पे इसका किया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट सेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स एंड नो अपील विल बी इंटरटेन। जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा वो कैंडिडेट्स के लिए बाध्यकारी होगा और इस पर कोई अपील नहीं कर सकता या कोई उसमें बीच में क्या बोलते हैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके बाद में दिया गया है, नीचे आते हैं, ऐसे और भी लिखा है अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट का ऑप्शन। अच्छा तो बता ही दिया मैंने, प्लीज इसके बाद लिखा है ये वाला, प्लीज नोट दैट पोस्ट प्रेफरेंस वंस ऑप्टेड सेल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंज इट परमिसिबल एट एनी स्टेज। कह रहा जो भी पोस्ट है इसमें, जो भी पोस्ट आपने एक बार डाल दी तो उसके बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर दिया देयर विल बी ए सप्लीमेंट्री एग्जाम, CBT एग्जाम जो है होता है टेस्ट जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या है फॉर absentee कैंडिडेट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मतलब इसमें अगर आप absent हैं तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में क्या दिया गया है, मैथ प्रैक्टिस ऐसे इसमें दिया गया। आप मैं आपको इसमें मेन चीज़ बता दे रहा हूँ, बाकी इसकी नोटिफिकेशन जो है रेलवे की तरफ से हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई है। आप फुल नोटिफिकेशन जो ऊपर वेबसाइट www.rrcr.com पे जाके इसको आप अपलोड कर सकते हैं और फुल नोटिफिकेशन आप हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे बैंड आइटम्स हो गए, जैसे इसके ऊपर क्या हुआ माल प्रैक्टिस जैसे हो गया, एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ एनी काइंड इन द एग्जामिनेशन CBT sending someone else in his her place to appear in the examination person and will be debarred from appearing in the। इसमें लिखा हुआ है अगर कोई आप एग्ज़ाम देने जाएंगे CBT का एग्ज़ाम, उसमें कोई भी अगर कोई अतिरिक्त की अब आप किया करते हैं, कुछ ऐसी लीगल चीज़ मिलती है आप करते हैं आप, तो आपको इसमें से बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें बैंड आइटम्स कौन कौन से हैं, बैंड आइटम्स भी दिए गए इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ लाइक मोबाइल फ़ोन्स और ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली इसमें बैन मतलब कर रखी गई हैं। फिर दिया स्टेज ऑफ एग्ज़ाम्स जो है सबका अलग अलग टाइप से है, जैसे देयर शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट वेयर एप्लीकेबल। इसमें जो लिखा है ना ये वेयर यूर एप्लीकेबल, ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो जो पोस्ट हैं जिसके लिए जो एग्ज़ाम की स्टेज इसमें दे रखी हैं रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन में, वो पोस्ट के हिसाब से ही कराई जाएंगी। इसके नीचे आते हैं का लेटर, लिखा है का लेटर के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द का लेटर सिटी एंड डेट और इंटीमेशंस फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRCR। तो आपका जो ई का लेटर होगा सिटी जैसे आपको बताया जाएगा जो भी होगा उसके बारे में, वो आप इसमें वेबसाइट पे जाकर ही आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट इसका क्या दिया गया है, एज लिमिट इसका है द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर। इसकी अपर एज जो दे रखी है इसकी 42 ईयर है। UR कैंडिडेट के लिए 45 और OBC कैंडिडेट के लिए 47। नहीं ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 42 ईयर UR के लिए है और 45 OBC के लिए और 47 जो है वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद में कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन इंडिकेटेड बिलो।
अब इसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया, ऐसे लोअर डेट ऑफ बर्थ जो दी गई, जैसे 1/7/2008, जुलाई 2008 से इसमें काउंट की जाएगी। नहीं, 2008 से नहीं होगा, इसमें लोअर डेट ऑफ बर्थ, हाँ 2008 से लिया गया इसमें। तो यूआर के लिए 18 से 42 है, जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 2 जुलाई 1984। ओबीसी के लिए ये दी गई है, और CST के लिए 1847 तक दी गई है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है, ये नोट में दिया गया है, नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेवल कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट यूनिवर्स अनरिजर्व वैकेंसीज। ये इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। जैसे अगर आप SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर में आप लोग हैं और उसमें आप UR पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जो कोटा है आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, फिर मैट्रिकुलेशन SSC और SSLC जो दिया गया, ये भी इसके लिए होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में फुल डिटेल्स में दे रखी है। फिर नीचे बढ़ते हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ जोड़ लीजिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद। रिक्वायरमेंट प्रोसेस या LP टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इसमें कौन कौन से पैरामीटर दिए गए हैं, ठीक है, आप ये लोड कर लेंगे। इसके बाद ऐसे और भी दिया गया है, जैसे लोको पायलट के लिए इसमें कौन से मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने इसमें कितना टाइम दिया गया है, ऐसे इसमें नीचे भी सब कुछ दिया गया है। आप लोग इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ लीजिए, इसमें दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आप मतलब रेलवे से संबंधित और भी जानकारी लाऊँ तो आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय